जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। हमने 2 क्लासेस अल्टीग्रेड की ले ली हैं, यूनिट 1 की। आज यूनिट 1 की तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें साथियों हम भारत में शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आज की क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं, आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। ठीक है, देर नहीं करेंगे, हम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है प्यारे साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है भैया, भारत में शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। मेरा कहना ये है साथियों, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि उतना ही फालतू बकवास नहीं करता अपनी क्लास में, उतनी ही चीज़ें देता हूँ। अगर मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो आपको 1 घंटे लायक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो इसी वजह से शायद आप सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास मुख्यतः 3 प्रमुख युगों में विभाजित होता है भैया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री इंडिया में है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, इन 3 पार्ट को आपको समझना पड़ेगा। पहला माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज है, पौराणिक और ऐतिहासिक युग, आधुनिक काल एक मॉडर्न पीरियड होगा, और आफ्टर इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड स्वतंत्रता के बाद का। इन तीनों को समझ जाओगे, ऑटोमेटिक हिस्ट्री आपकी क्लियर हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सो चलो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं भैया। फर्स्ट हम इसका पौराणिक और ऐतिहासिक युग की बात हो रही है, माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज की। ठीक है, माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एज की हम बात करेंगे। सो क्या कह रहा है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भैया ये डेट याद रखिएगा, 3250 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, सवाल यहाँ से भी उठाए जाते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3250 से 2500 BC। ठीक है, यह प्राचीन काल की सबसे गौरवशाली सभ्यता थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें भैया तो जो पौराणिक काल की, प्राचीन काल की ये सबसे गौरवशाली या कह सकते हैं ग्लोरियस सिविलाइजेशन की बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रभावशाली गौरवशाली सभ्यता कहलाई सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि आज के भी हमारे गांव ऐसे हैं जो आज भी डेवलप नहीं है, बट उस टाइम पे 3250 और 2500 BC के बीच में वहाँ के जो गांव थे वो शहरों को टक्कर देते थे, शहर के ही बराबर थे, गांव कम शहर ही कहेंगे उसको। ठीक है, और इस एज के अंदर लोग घुड़सवारी, रथ, धनुष बाण, गदा व तलवार चलाने में क्या थे भैया, अभ्यस्त थे, निपुण थे। ठीक है, पीपल वर स्किल्ड हॉर्स राइडिंग, चैरियट रेसिंग, आर्चरी, मेस एंड स्वॉर्ड फाइटिंग। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। अभी और भी पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्या क्या चीज़ें होती थी यहाँ पर इस सभ्यता में भाई, सामुदायिक नृत्य व दैनिक गतिविधियों में शारीरिक शिक्षा प्राप्त हो जाती थी भैया। लो सब कल्चर ग्रुप डांस होते थे, और जो उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, उसी से उनकी फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग हो जाया करती थी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वॉज गेन्ड थ्रू कम्युनिटी डांसेस एंड डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमाण है। ठीक है, किसका, कम्युनिटी डांसेस का। ठीक है, द डांस गर्ल स्टैचू ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ एन एविडेंस। विशाल स्नान गृह होते थे, जो नहाने के बड़े बड़े पूल्स होते थे वहाँ पर। उस वक्त उनकी मेज़रमेंट 60 × 36 मीटर होती थी, 60 × 36 मीटर। और तेल स्नान कक्ष भी बनाए जाते थे। लो भैया, ग्रेट बाथ टब्स होते थे और ऑयल बाथ चैम्बर भी उस वक्त थे। ठीक है, मालिश मसाज वगैरह होती थी यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो आगे अगर हम बात करें इस पीरियड में तो 4 वर्गों में बांटा हुआ था। जो वहाँ उस वक्त की जो सोसाइटी थी भैया वो 4 फॉर्म में डिवाइड थी आपकी। ठीक है, उसकी जो क्लासेस थी वो 4 टाइप्स में डिवाइड हो रखी थी, क्लासेस बोलती मैंने। ठीक है, उसके जो वर्ग थे वो 4 वर्गों में डिवाइड थे उस समय। ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग, ठीक है, ब्राह्मण्स और इंटेलेक्चुअल क्लासेस होती थी। क्षत्रिय योद्धा व शासक, ठीक है, वैश्य व्यापारी वर्ग में आते थे, और शूद्र सेवा वर्ग में आते थे, सर्विंग क्लास में आते थे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें इसमें तो यहाँ पर खिलौने होते थे किस चीज़ के, जैसे कंचे होते थे, गुट्टे, पासे, ठीक है, मार्बल्स, पेबल्स और डाइस जैसे बच्चों के
खिलौनों के रूप में यूज़ किए गए, ठीक है। और सबसे लोकप्रिय खेल जो था भैया वो क्या था, गुट्टा, 7 स्टोन्स, पत्थर वाला खेल होगा बचपन में आपने, गुट्टी वाली लड़कियां अक्सर खेला करती थी, है ना, वहीं से निकला हुआ खेल है ये भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। वैदिक युग की बात करते हैं। वैदिक युग में आता है हमारा क्या भैया, दूसरा हमारा आ जाता है वैदिक युग, तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक एज आपसे अगर पूछी जाए तो 2000 से 1000 बीसी या ईसा पूर्व ध्यान में रखना है। इसमें वेदों में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन किया गया है, ठीक है। वेदों में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया भैया, सामाजिक वर्णन भी है, धार्मिक वर्णन भी है और उस वक्त का राजनीतिक वर्णन भी दिया हुआ है। द वेदास डिस्क्राइब सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था उस वक्त भैया, स्वास्थ्य को बढ़ाना और बल को बढ़ाना, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करना वैदिक युग में प्रबल था, या कहा जा सकता है कि फर्स्ट प्रियोरिटी में था। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज टू एनहांस स्ट्रेंथ एंड हेल्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वैदिक एज के अंदर आपकी जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त होती थी भैया, गुरुकुल प्रणाली से दी जाती थी। ध्यान रखिएगा, गुरुकुल सिस्टम से दी जाती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस एज से रिलेट करती है, तो भैया वैदिक एज से रिलेट करती है, ठीक है। मुख्य गतिविधियाँ क्या थी भैया, मेन एक्टिविटीज़ इस एज के अंदर योगा, प्राणायाम और आसन होते थे, तीरंदाजी, आर्चरी जैसे खेल होते थे, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग, बैल की कुश्ती, बुल फाइटिंग और तलवारबाजी, स्वॉर्डमैनशिप भी होती थी। जीवन के 4 पुरुषार्थ थे इस एज में, वैदिक एज में। कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैदिक एज के अंदर जो जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थ क्या थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भैया, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, महाकाव्य युग, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा आपका महाकाव्य युग आ गया। तो यहाँ पर क्या है, 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। ये आपका हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल एज ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एपिक एज इसको हम बोलते हैं, महाकाव्य युग, ठीक है। 1000 से 600 बीसी, इस युग में रामायण व महाभारत की रचना हुई भैया। अगर आपसे पूछा जाए रामायण और महाभारत की रचना कब हुई, महाकाव्य युग में हुई, एपिक एज में हुई, 1000 से 600 बीसी में, ठीक है। यह युद्ध संघर्षों का युग था। दिस वॉज द एज ऑफ वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। शिक्षा प्रणाली व्यापक थी और आध्यात्मिक शिक्षा आवश्यक हिस्सा थी। इस स्पिरिचुअल एजुकेशन जो थी वो एक हिसाब से उस वक्त मैंडेटरी थी, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। महाकाव्य युग में लोकप्रिय खेल की बात करें अगर हम एपिक एज में भैया, तो शास्त्र खेल थे। शास्त्र लिख गया, शस्त्र होना चाहिए, शस्त्र के खेल मुख्य थे, ठीक है। वेपन्स के जो गेम्स हुआ करते थे वो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। पॉपुलर गेम्स में शस्त्र गेम्स, वेपन बेस्ड जो गेम्स होते थे, ठीक है, जैसे गदा हो गया, तीर कमान हो गया, तलवार हो गया, है ना। प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन कौन था भैया उस टाइम पे, तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, कौशाम्बी और मिथिला, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला में स्टडी की जाती थी चिकित्सा के रूप में, उस वक्त फेमस था ये। पाटलिपुत्र की बात करें, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार से रिलेटेड था। कौशाम्बी की बात करें तो ये आपका पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राजनीतिक तथ्यों से जुड़ा हुआ था। मिथिला की बात करें तो रिलीजन एंड फिलॉसफी से संबंधित था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रमुख शिक्षा के केंद्र यही हुआ करते थे आपके महाकाव्य काल में, सॉरी महाकाव्य काल, ताऊ जी चेंज हो गए, हाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक युग आ जाता है हमारा। अब ऐतिहासिक युग की बात करें तो 600 से 300 ईस्वी, ठीक है। हिस्टोरिकल एज की बात अब कर रहे हैं हम, 600 से 300 एडी, ठीक है। इसे शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी अगर आपसे सवाल पूछ ले कि फिजिकल एजुकेशन का गोल्डन पीरियड क्या है भैया, तो दैट इज़ गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड अगर आप पूछ ले तो हिस्टोरिकल एज ही फिजिकल एजुकेशन की गोल्डन एज के रूप में जानी जाती है, 600 से 300 एडी,
में जो थी, 600 BC से 300 AD, ठीक है। सम्राट अशोक के पास शक्तिशाली सेना थी उस वक्त। एम्परर अशोका हैज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। मैगस्थनीज ने सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की प्रशंसा भी की थी, ठीक है, सम्राट अशोक की, ठीक है। चलिए, लोकप्रिय खेल की बात कर दें उस समय की, तो भैया कौन कौन से थे? कुश्ती हुआ करती थी, दौड़ हुआ करती थी, भाला फेंकना, जेवलिन थ्रो, रथ व घुड़दौड़ होती थी, चैरियट और हॉर्स रेसिंग प्रमुख खेल हुआ करते थे भैया उस वक्त के, किस वक्त के? हिस्टोरिकल एज के, ठीक है। नालंदा काल की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी सवाल आपसे पुटअप हो सकते हैं। नालंदा काल की अगर हम बात करें तो 300 ईस्वी इसका जो पीरियड था भैया, 300 ईस्वी नालंदा पीरियड, 300 AD, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिक्षा का महान केंद्र था जहाँ पर 6000 छात्र पढ़ते थे, ठीक है, 6000 छात्रों को पढ़ाया जाता है। शिक्षा का महान केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह काम करता था ना, नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने। इट वॉज ग्रेट एजुकेशन सेंटर विथ मोर देन 6000 स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध आर्चरी, तीरंदाजी में, धनुर्विद्या में या तीरंदाजी जैसे खेलों में महारत हासिल होती थी, वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। देखा जाए तो विद्यार्थी प्रतिदिन वहाँ पर सूर्य नमस्कार करते थे, यानी सूर्य नमस्कार को भी अगर रिलेट करके आपसे पूछ लिया जाए भैया कि किस काल में ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो नालंदा काल में ये, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार डेली। जीवन कठोर था, टफ था और डिसिप्लिन से भरा हुआ था, अनुशासित जीवन था वहाँ का, ठीक है। और चलना यानी वॉकिंग स्वास्थ्य के लिए उस वक्त उत्तम माना जाता था, बेटर माना जाता था जो वॉकिंग होती थी, ठीक है। नालंदा काल की बात हो रही है। अब बात करते हैं भैया राजपूत काल की। तो राजपूत काल में अगर हम चले तो 300 से 1200 ईस्वी, 300 से 1200 ईस्वी आपका क्या आ जाता है? राजपूत काल आ जाता है, ठीक है। ठाकुरों या क्षत्रियों का काल भी इसको कह सकते हैं, राजपूत काल। राजपूतों ने शारीरिक व सैन्य शिक्षा की विशेष प्रणाली विकसित की थी उस वक्त, ठीक है। इसे शौर्य का युग भी कहा जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, शौर्य का युग भी कहा जाता है, ठीक है। राजपूत काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो भैया द एज ऑफ वेलोर, ठीक है, या शौर्य का युग भी कहा जाता था, है, ठीक है। और क्या था? लड़के और लड़कियों दोनों तलवार और ढाल का प्रयोग सीखते थे राजपूत काल में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भैया, लड़के और लड़कियों दोनों को तलवार और ढाल का प्रयोग करना सिखाया जाता था। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर ट्रेंड इन स्वॉर्ड एंड शील्ड फाइटिंग्स, ठीक है। श्री समर्थ रामदास स्वामी व्यायामशाला आंदोलन के पितामह कहा जाते हैं उस वक्त, ठीक है, राजपूत काल में ही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, मुस्लिम काल। कहने को बहुत ढेर सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी वही चीज़ें बताई जा रही, ठीक है। मुस्लिम काल जिसको मुगल पीरियड भी कहते हैं, 1200 से 1857 तक चला ये, ठीक है, ईस्वी तक। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उस समय क्या रह गया था भैया? मुस्लिम मुगल काल में युद्ध की तैयारी करना ही था। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के ऊपर आक्रमण करके एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी, उनके टेरिटरी को हथियाने की कोशिश की जाती थी। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वॉज प्रिपरेशन फॉर वॉर, ये इनका मेन एम था, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना युद्ध के लिए। लोकप्रिय खेल कौन कौन से भैया? चौगान हुए, ठीक है, जिसको हम पोलो के नाम से जानते हैं, चौपड़ हुआ, बोर्ड गेम। अकबर वॉज एक्सपर्ट, चौपड़ खेलने में अकबर क्या था भैया? बहुत महारत हासिल थी। कुश्ती होती थी, मुक्केबाजी होती थी, तैराकी, बाबर जहांगीर एक अच्छे तैराक माने जाते थे उस वक्त, ठीक है। शतरंज ओरिजिनेटेड इन इंडिया, शतरंज भी उसी समय हुआ और इसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई, शतरंज खेल की, ठीक है। अगले पॉइंट पे चले तो ब्रिटिश काल की बारी आ जाती भैया। ब्रिटिश पीरियड कब चला भैया? 1947 तक, ठीक है, अप टू 47। जब से अंग्रेज भारत में आए 1947 तक इनका शासन रहा, काल चला। तो शारीरिक शिक्षा मौजूद थी लेकिन स्कूल पाठ्यक्रम में नहीं थी, ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। सो ब्रिटिश पीरियड में फिजिकल एजुकेशन तो होती थी बट स्कूल के करिकुलम में वो इन्वॉल्व नहीं थी, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। फिजिकल एजुकेशन एग्जिस्टेड बट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। लोकप्रिय खेल फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी हुए उस वक्त के, ठीक है। पॉपुलर गेम्स क्या थे? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, जिसमें से हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। ब्रिटिश काल 1947 तक की अगर हम बात करें तो 1870 भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई,
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1870 में इसकी बिगिनिंग हुई। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम दैट इज़ 1870। ठीक है, फिर 70 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1882 में शारीरिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की सिफारिशें शुरू हो गई या की जाने लगी। ठीक है, रिकमेंडेशन फॉर फिजिकल ट्रेनिंग 1882। 1914 में क्या हुआ भैया, वैद्य भाई ने, जो वैद्य ब्रदर्स थे, उन्होंने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को स्थापित किया, HVPM। ठीक है, 1914। ठीक है, वैद्य ब्रदर्स ने। ओके, फिर और देखो 1924 की 1914 में HVPM के बाद की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं के लिए 5 सप्ताह का ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू किया गया। समर कोर्स ऑफ 5 वीक्स इंट्रोड्यूस फॉर मेन एंड वुमेन इन 1924। ठीक है, फिर उसके बाद 1924, 20 बाद में आ गया, पहले होना चाहिए था, तो 20 में आपका YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास चेन्नई में स्थापित किया गया, YMCA। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, इतने पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने, यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, स्वतंत्रता के बाद से आज तक की अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से हमारे करिकुलम में जोड़ दिया गया, तभी हम और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वॉज मेड अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द करिकुलम। राष्ट्रीय खेल नीति, खेल संस्थान, फिटनेस प्रोग्राम शुरू हुए। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ आई, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस खुले, फिटनेस प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होने लगे। इनके बारे में कौन कौन से खुले, कब खुले, एक बेहतरीन क्लास में इसको हम ख़त्म करेंगे साथियों। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस हम इनको क्लियर करेंगे। चलिए, अब आ जाते हैं हम इसके जितना भी अभी हमने देखा उससे रिलेटेड हम कुछ टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 ही क्लास में, आई होप सो। आपका फिजिकल एजुकेशन का ये यूनिट 1 खत्म हो जाना चाहिए, इस क्लास के बाद अगली क्लास में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कम समय में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दूं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि वैसे तो फिज़िकल एजुकेशन, ये पूरा फाउंडेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन का पार्ट उठा करके एक पार्ट आपके सामने रख दिया गया, प्रिंसिपल एंड हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे तो 15-20 दिन लग जाएगा सिर्फ फाउंडेशन पढ़ने में, बट हमें पूरा नहीं पढ़ना है बिकॉज हमारे पास टाइम कम है। तो जो एग्ज़ाम में जहाँ से आपका सिलेबस में जो पॉइंट रखा है उन्हीं पॉइंट को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि कम समय में हमारी तैयारी जो हो वो एकदम बेहतरीन तरीके से हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होने वाले सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्नान गृह कौन सा था भैया? ठीक है, विच वॉज द मोस्ट फेमस बाथ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तेल स्नान कक्ष, महान स्नान गृह यानी ग्रेट बाथ, स्मॉल बाथ, शाही स्नान गृह, रॉयल बाथ। बताओ फटाफट। अब छोटा तो था ही नहीं, ना ही शाही था, ये दो तो है नहीं, ये दोनों तो थे। लेकिन इन दोनों में क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध कौन सा था ये आपको बताना। बताओ ए और बी में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया? ग्रेट बाथ स्नान गृह होते थे भैया, बाथ हाउसेस कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति किसका प्रमाण है? ठीक है, द डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ मोहनजोदड़ो इज एन एविडेंस ऑफ, किस चीज़ का एविडेंस था? कृषि संस्कृति का था, नृत्य व कला का था, धार्मिक अनुष्ठान का था, शस्त्र का प्रयोग था। नर्तकी मतलब नृत्य, डांस, तो डांस एंड आर्ट। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? वैदिक युग यानी वैदिक एज में शिक्षा की मुख्य प्रणाली कौन सी थी भैया? कौन सी थी शिक्षा की मुख्य प्रणाली? विच वॉज द मेन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज? विद्यालय प्रणाली थी, स्कूल सिस्टम था, विश्वविद्यालय प्रणाली थी, यूनिवर्सिटी सिस्टम था, गुरुकुल प्रणाली थी, या फिर आश्रम प्रणाली थी? आश्रम सिस्टम था। चलो बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? तीसरे का
वैदिक एज कैसी शिक्षा प्रणाली थी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, गुरुकुल प्रणाली सिस्टम था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे कह रहा है जीवन के 4 पुरुषार्थ, पीछे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 4 पुरुषार्थ कौन से बताए गए हैं? विच आर द 4 पुरुषार्थ ऑफ लाइफ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, धन। धर्म, एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, रिलीजन। धर्म, शिक्षा, धन, युद्ध। धर्म, एजुकेशन, वेल्थ एंड वॉर। शक्ति, ज्ञान, काम, मोक्ष। पावर, नॉलेज, काम और मोक्ष। बताइए फटाफट से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा भैया? बिल्कुल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन ए के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन कह रहा है महाकाव्य युग यानी कि एपिक एज में कौन से 2 महाकाव्य रचे गए भैया? बताओ। विच 2 टाइप्स एपिक्स वर रिटन इन एपिक एज? वेद और उपनिषद, गीता और रामचरितमानस, रामायण और महाभारत, पंचतंत्र और जातक कथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा सही जवाब भैया? कौन से 2 काव्य रचे गए? बिल्कुल ऑप्शन सी रामायण और महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक युग यानी कि हिस्टोरिकल एज को और किस नाम से जाना जाता है भैया? बाई विच नेम इज द हिस्टोरिकल एज 600 BC to 300 AD इज नोन? अंधकार का युग, डार्क एज, स्वर्ण युग, गोल्डन एज, शौर्य युग, एज ऑफ वैलोर और आधुनिक युग, मॉडर्न एज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा 6ठे क्वेश्चन का सही जवाब? सभी के जवाब आने चाहिए। किस एज से जानते थे भैया ऐतिहासिक युग को हम? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? गोल्डन एज के नाम से जानते थे भैया, ध्यान रखिएगा गोल्डन एज। ठीक है, मैक्सिमम इन्हीं 2 में फंसेंगे, शौर्य युग और इसमें, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय यानी नालंदा यूनिवर्सिटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी भैया? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तीरंदाजी और प्राणायाम, आर्चरी एंड प्राणायामा, विज्ञान और गणित, साइंस एंड मैथमेटिक्स, युद्ध और राजनीति, वॉर एंड पॉलिटिक्स, संगीत और नृत्य, म्यूजिक एंड डांस। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? 7वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आर्चरी एंड प्राणायाम, तीरंदाजी एंड प्राणायाम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 8वां प्रश्न कह रहा है राजपूत काल यानी राजपूत पीरियड को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, राजपूत पीरियड इज आल्सो नोन एज एज ऑफ एजुकेशन, एज ऑफ वैल्योर, एज ऑफ कल्चर एंड एज ऑफ रिलीजन। शिक्षा का युग, शौर्य का युग, संस्कृति का युग या फिर धार्मिक युग। बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल एज ऑफ वैल्योर, शौर्य का युग कहा जाता था भैया राजपूत पीरियड को या राजपूत काल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। श्री समर्थ रामदास स्वामी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे भैया? बताओ। श्री समर्थ रामदास स्वामी इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? स्वतंत्रता आंदोलन से थे भैया, फ्रीडम मूवमेंट, शिक्षा सुधार आंदोलन से थे, एजुकेशन रिफॉर्म यूनियन मूवमेंट के साथ, व्यायामशाला आंदोलन के साथ, जिम्नेजियम मूवमेंट के साथ, या फिर सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए हैं, व्यायामशाला आंदोलन, जिम्नास्टिक मूवमेंट के साथ भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी भैया वो किस खेल को खेलते हुए हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड वाइल प्लेइंग विच गेम? चौपड़ खेलते वक्त, चौगान या पोलो खेलते वक्त, कुश्ती, रेसलिंग या फिर चेस खेलते वक्त? बताइए 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चौगान। उस वक्त आज का पोलो, उस वक्त का चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। घोड़े पर सवार होकर खेला जाता था ये खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भारत में शतरंज यानी चेस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन होना चाहिए था भारत, नहीं होना चाहिए था। अब तो आंसर ही आपके सामने आ गया, ऑप्शन सी भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग एरर हो गई, क्या करें, रात रात और बैठ के आप लोग के लिए स्लाइड बनाते, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो स्वाभाविक है ना। चलिए 12वां सवाल, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना।
व्हेन वॉज YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना 1914, 1920, 1924, 1947, फटाफट से बताओ। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1914 में क्या हुई भैया? HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। 1920 में आपका YMCA, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा को किसमें शामिल किया गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन, भाई नेशनल आर्मी में शामिल कर दिया गया, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी करिकुलम में, विद्यालय पाठ्यक्रम में, स्कूल करिकुलम में, या फिर ओनली स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस, केवल खेल संस्थानों में? बताओ भैया, स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा को किस में शामिल किया गया भैया? किस में शामिल किया गया? स्कूल के पाठ्यक्रम में, विद्यालय पाठ्यक्रम में, स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वैदिक युग में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन द वैदिक एज? मनोरंजन था, रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट, युद्ध के लिए प्रशिक्षण था, ट्रेनिंग फॉर वॉर्स, शारीरिक बल और स्वास्थ्य, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड हेल्थ एंड धार्मिक अनुष्ठान, रिलीजियस रिचुअल्स? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वैदिक एज? वैदिक एज में शारीरिक बल और स्वास्थ्य पर ही जोर दिया जाता था। फिजिकल एजुकेशन का मेन उद्देश्य यही था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न कह रहा है गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को कौन कौन से खेल गतिविधियां सिखाई जाती थी? गुरुकुल प्रणाली में विच एक्टिविटीज़ वर टॉट इन गुरुकुल सिस्टम? योग प्राणायाम तीरंदाजी, ठीक है, योगा प्राणायाम आर्चरी, नृत्य संगीत अभियान, डांस म्यूजिक अभिनय, म्यूजिक एंड ड्रामा, केवल धार्मिक शिक्षा ओनली रिलीजियस टीचिंग्स, और व्यापार और लेखा जोखा ट्रेड एंड अकाउंट्स? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बताइए 15वां सवाल का सही जवाब क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? गुरुकुल सिस्टम के अंदर भैया योगा, प्राणायाम और आर्चरी जैसी ट्रेनिंग्स दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। महाकाव्य युग में शिक्षा प्रणाली का विशेष गुण क्या था भैया? व्हाट वाज द स्पेशल फीचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एपिक एज? केवल सैन्य शिक्षा ओनली मिलिट्री एजुकेशन, केवल धार्मिक शिक्षा ओनली रिलीजियस एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा शामिल थी, इंक्लूजन ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन, या फिर खेल कूद पर प्रतिबंध था भैया, बैन ऑफ गेम्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16th का करेक्ट आंसर क्या होगा? महाकाव्य युग में विशेष गुण पूछा है, स्पेशल, जो एकदम मैंडेटरी थी कि उसको नहीं हटा सकते। बिल्कुल, आध्यात्मिक शिक्षा जो थी, इंक्लूजन ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन जो थी, वो एक विशेष गुण था महाकाव्य शिक्षा प्रणाली का। ठीक है, ऑप्शन सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर विच सब्जेक्ट? चिकित्सा मेडिसिन, व्यापार ट्रेड, राजनीति पॉलिटिक्स, धर्मशास्त्र रिलीजन? तो किसके लिए था भैया? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ अगर आप जाएंगे तो मेडिसिन। देखो तक्षशिला नालंदा की बात जहाँ आती है तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ना तीरंदाजी घूमती है। अगर यहाँ पर आर्चरी बीच में घुसा देता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बट तीरंदाजी जो थी वो आपकी नालंदा काल में प्रसिद्ध थी, और चिकित्सा प्रणाली जो थी वो आपकी पढ़ाई जो होती थी वो आपकी तक्षशिला में थी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कौशाम्बी शिक्षा केंद्र किस विषय में विशेष था भैया? बताओ। कौशाम्बी एजुकेशन सेंटर वॉज स्पेशलाइज्ड विच सब्जेक्ट? धर्मशास्त्र रिलीजन के लिए, राजनीति व शासन के लिए, व्यापार व ट्रेड के लिए, या फिर संगीत यानी कि म्यूजिक के लिए? बताओ भैया 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसके लिए फेमस था बिल्कुल राजनीति व शासन के लिए, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौशाम्बी शिक्षा का केंद्र था। इस चीज़ की पढ़ाई वहाँ पर होती थी। 19वां प्रश्न है ऐतिहासिक युग को स्वर्ण युग क्यों कहा गया? ठीक है, हिस्टोरिकल एज को गोल्डन एज क्यों कहा गया? वाई इज हिस्टोरिकल एज कॉल्ड गोल्डन एज? क्योंकि इस समय शिक्षा बंद थी, बिकॉज एजुकेशन स्टॉप्ड,
क्योंकि सैन्य और शारीरिक शिक्षा अपने चरम पर थी, बिकॉज मिलिट्री एंड फिजिकल एजुकेशन वॉज इट्स पीक। केवल धार्मिक कार्य होते थे, केवल रिलीजियस वर्क होते थे इस वजह से, या फिर क्यों कि खेल पर प्रतिबंध था, बिकॉज गेम्स वर बैंड, इस वजह से इसको गोल्डन एज कहा गया। बताओ 19वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्योंकि सैन्य और शारीरिक शिक्षा अपने चरम पर थी इसलिए इसे गोल्डन एज कहा गया भैया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 20वां क्वेश्चन। मेगास्थनीज ने भारत की किस चीज़ की प्रशंसा की थी भैया? बताओ। मेगास्थनीज प्रेज्ड विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट बताओ। कला संस्कृति, धार्मिक जीवन, सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण, या व्यापार और कृषि? किसकी? सैन्य और शारीरिक प्रशिक्षण की तरफ अगर आप जाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, नालंदा काल के विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या में क्या शामिल था भैया? What was included in daily routine of नालंदा स्टूडेंट्स? केवल पढ़ाई, ओनली स्टडीज, म्यूजिक एंड डांस, प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार, या फिर ट्रेड एंड अकाउंट्स? चलो फटाफट से बताओ। 21 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा सही जवाब? प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार, साथ में तीरंदाजी भी शामिल थी, बट यहाँ प्राणायाम सूर्य नमस्कार दिया इसलिए प्राणायाम एंड सूर्य नमस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ अगर हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? राजपूत काल में शिक्षा की विशेषता क्या थी? व्हाट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ एजुकेशन इन राजपूत पीरियड? केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, या खेल कूद पर रोक थी, या फिर विदेशी शिक्षा प्रणाली का प्रभाव हुआ था भैया? बताओ 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भाई वहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों को तलवारबाजी और ढाल का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ठीक है, विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। स्वामी समर्थ रामदास किस युग से जुड़े हैं भैया? व्यायाम शाला आंदोलन से कनेक्ट थे, लेकिन किस युग में कनेक्ट थे पूछ लिया आपसे। सिंधु घाटी, राजपूत काल, मुगल काल, या फिर ब्रिटिश काल? फटाफट से बताओ। 23वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होना चाहिए? बिल्कुल राजपूत काल, बिल्कुल राजपूत काल से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? मुगल काल में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा था भैया? विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन मुगल पीरियड? क्रिकेट, पोलो चौगान, कबड्डी, या फिर हॉकी? क्या फेमस था मुगल काल में? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते हैं, चौगान, जिसको हम पोलो बोलते हैं, फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चेस की उत्पत्ति किस देश से हुई? अब आया क्वेश्चन सही सलामत। ठीक है, इन विच कंट्री चेस ओरिजिनेटेड? चाइना, इंडिया, फारसी, पर्शिया, या फिर ऐसे बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन ए इंडिया, भारत से, भारत के पूना शहर से हुई थी। पूना से कि महाराष्ट्र से? मुगल शासकों में कौन तैराकी में निपुण थे भैया? विच मुगल रूलर्स वर स्किल्ड इन स्विमिंग? अकबर और शाहजहां, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, या फिर बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी? बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कौन स्किल था? बाबर और जहांगीर? ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाबर और जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश काल में कौन कौन से खेल लोकप्रिय हुए भैया? विच गेम्स वर पॉपुलर इन ब्रिटिश पीरियड? कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, चौपड़, या फिर योगा और प्राणायाम? बताओ भैया क्या होगा करेक्ट आंसर? भी पीछे डिस्कस किया था, बिल्कुल क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई? HPPM की? फटाफट से सभी की आंसर आना चाहिए। व्हेन वाज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल वाज एस्टैब्लिश्ड? 1870, 1882, 1914, 1920? बिल्कुल 1914 के साथ अगर आप जाते हैं सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित हुआ था भैया? वेयर वॉज YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टैब्लिश्ड? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? बताओ फटाफट से। दिल्ली, मुंबई, बम्बई, मद्रास, या फिर कलकत्ता? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शन सी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 30वां प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा को किस स्तर पर अनिवार्य किया गया भैया? आफ्टर इंडिपेंडेंस फिजिकल एजुकेशन वॉज मेड कंपलसरी एट विच लेवल? केवल कॉलेज के लिए, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए, स्कूल लेवल के लिए, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल के लिए? रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए
30वें प्रश्न का सही जवाब स्कूल लेवल पे, करिकुलम पे, ठीक है, स्कूल स्तर पर, विद्यालय स्तर पर। वैदिक युग में योग और प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? ठीक है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ योगा एंड प्राणायाम इन वैदिक एज? धार्मिक कर्मकांड, रिलीजियस रिचुअल्स, शारीरिक व मानसिक संतुलन, फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस बनाने के लिए, केवल प्रतियोगिता ओनली कंपटीशन कराने के लिए, या फिर व्यापार और राजनीति, ट्रेड और पॉलिटिक्स के लिए? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए शारीरिक और मानसिक संतुलन के साथ। अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। किस युग में शिक्षा का केंद्र धर्म, युद्ध और संस्कृति तीनों का बैलेंस था भैया, संतुलन था? ठीक है, विच एज फोकस्ड ऑन अ बैलेंस ऑफ रिलीजन, वॉर एंड कल्चर इन एजुकेशन? वैदिक एज, एपिक एज, राजपूत पीरियड एंड मुगल पीरियड? बताइए फटाफट से। महाकाव्य युग, राजपूत काल, मुगल काल या फिर वैदिक युग? 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? महाकाव्य युग एक ऐसा युग था जहां धर्म, युद्ध और संस्कृति यानी कि कल्चर तीनों को बैलेंस करके इसमें काम किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नालंदा में या नालंदा काल में चलना, वॉकिंग को किस कारण से स्वास्थ्यवर्धक माना गया? ठीक है, वाई वॉज वॉकिंग कंसिडर्ड द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ एजुकेशन, फॉर हेल्थ इन नालंदा पीरियड? या खेल प्रतियोगिता थी एक प्रकार की उस वक्त की, या फिर या आसान व सर्व सुलभ था, आराम से अवेलेबल था, या केवल सैनिकों के लिए था, या फिर यह धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा था भैया? बताओ 33वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलना क्या है भैया? आसान व सर्व सुलभ था, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया भैया? यही सबसे बेस्ट टॉनिक है। नेक्स्ट 34, राजपूत काल में लड़कियों को भी सैन्य प्रशिक्षण क्यों दिया जाता था? वेयर वॉज गर्ल्स आल्सो ट्रेंड इन मिलिट्री प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग राजपूत पीरियड? उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ता था इसलिए, उन्हें आत्मरक्षा की आवश्यकता होती थी इसलिए, या सामाजिक परंपरा थी उनकी इसलिए, या फिर ये एक धार्मिक आदेश था? बताओ भैया 34वें प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए वो ट्रेनिंग दी जाती थी भैया, आत्मरक्षा की आवश्यकता पड़ जाए इस वजह से उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी। ऑप्शन बी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 35वां प्रश्न आपसे कह रहा है, स्वामी समर्थ रामदास को फादर ऑफ जिम्नेशियम या मूवमेंट क्यों कहा जाता है? ठीक है, व्यायामशाला आंदोलन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की थी इसलिए, उन्होंने व्यायामशालाओं का प्रचार प्रसार किया इसलिए, उन्होंने भारतीय खेल नीति बनाई इस वजह से, या फिर उन्होंने ब्रिटिश खेलों का विरोध किया इस वजह से? बताओ 35वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्योंकि वो प्रचार प्रसार करते थे व्यायामशाला का, ही पॉपुलराइज्ड जिम्नेजियम, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुगल काल में खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ गेम्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड? मनोरंजन और शारीरिक दक्षता, एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल फिटनेस की वजह से, केवल धार्मिक कारण था, रिलीजियस, शिक्षा का माध्यम था, मीडियम ऑफ एजुकेशन, या फिर राजनीति का एक साधन मात्र था? बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा सही जवाब? मनोरंजन और शारीरिक दक्षता ये मेन उद्देश्य हुआ करता था भैया खेलों का मुगल काल के अंदर। ठीक है, अकबर चौपड़ में निपुण थे, यह किस प्रकार का खेल था? चौपड़ एक किस टाइप का गेम है? अकबर वॉज एक्सपर्ट इन चौपड़, व्हाट टाइप ऑफ गेम वॉज इट? बोर्ड गेम, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग या फिर वाटर स्पोर्ट? किस प्रकार का स्पोर्ट है भैया? बोर्ड गेम है, इसी से चेस की उत्पत्ति हुई भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से क्यों बाहर रखा गया था भैया? वाई वॉज फिजिकल एजुकेशन केप्ट आउटसाइड करिकुलम इन ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश पीरियड में फिजिकल एजुकेशन को स्कूल लेवल के पाठ्यक्रम से हटा के रखा गया, क्यों? क्योंकि ये महत्वहीन समझा गया उसे, क्योंकि भारतीयों को कमज़ोर बनाए रखना था, खेलों पर प्रतिबंध था, या फिर शिक्षक उपलब्ध नहीं थे भैया? बताओ 38वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई? टू कीप इंडियंस फिजिकली वीक, भारतीयों को फिजिकली वीक रखना है तो जो उनकी बेस है ना, नींव, बच्चे ही तो होते हैं, उन्हीं को स्टार्टिंग से उससे दूर रखो, ऑटोमेटिक वीक हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग YMCA? खेलों का मनोरंजन,
शारीरिक शिक्षा का प्रसार, ब्रिटिश खेलों को बढ़ावा देना या फिर सैनिक प्रशिक्षण? बताओ भैया। 39वें प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? फिजिकल एजुकेशन का प्रमोशन करना, प्रमोट करना। ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, 40वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का योगदान क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ YMCA? भारतीय पारंपरिक खेलों का संरक्षण, केवल योग शिक्षा का प्रसार, विदेशी खेलों का विकास या फिर ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का समर्थन? बताओ भैया 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? जो भी हमारे देसी खेल थे उनका संरक्षण करना। ठीक है, भारतीय पारंपरिक खेलों का संरक्षण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। 41वें प्रश्न में चलेंगे तो स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का मुख्य कारण क्या था? वाई वॉज फिजिकल एजुकेशन मेड कंपलसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस? छात्रों का मनोरंजन करना, युवाओं को स्वस्थ और अनुशासित बनाना, केवल खेल प्रतियोगिताएं कराना या फिर विदेशी संस्कृति को अपनाना? बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, युवाओं को स्वस्थ और अनुशासित बनाने के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है भैया? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी? खेलों को केवल मनोरंजन मानना, खेलों द्वारा राष्ट्र का निर्माण करना, केवल ओलंपिक में भाग लेना या फिर शिक्षा को खेलों से अलग रखना? क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थकान हो गई यार, लगातार 2 क्लासेस आपकी। चलो कोई नहीं। 43, कौन सा युग फिजिकल एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर वॉर से जुड़ा है? ठीक है, विच पीरियड इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल एजुकेशन एज प्रिपरेशन फॉर वॉर? वैदिक युग, मतलब युद्ध की तैयारी के हिसाब से कौन सा युग था? एपिक एज, वैदिक एज, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड? बताओ भैया 43वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या था? मुगल काल। ऑप्शन सी के साथ अगर आप गए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। 44वां क्या कह रहा है? भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास में हमें मुख्य सीख क्या मिलती है? केवल समय बिताने का साधन है, खेल व्यक्ति के समग्र विकास का साधन है, खेलों का महत्व केवल युद्ध में है या खेल केवल परंपरा का हिस्सा है? बताओ भैया क्या होगा सही जवाब? स्पोर्ट्स आर मीन्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। ठीक है, 45वां क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए गए खिलौने, टॉयज क्या दर्शाते थे भैया? व्हाट डू द टॉयज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिकेट? धार्मिक जीवन, बच्चों का मनोरंजन, खेल संस्कृति, युद्ध की तैयारी या विदेशी प्रभाव? क्या होगा सही जवाब? बच्चों का मनोरंजन व खेल संस्कृति को दर्शाते थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 46 की तरफ चलेंगे तो 46वां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा युग सही जोड़ा गया है? रामायण ऐतिहासिक युग, रामायण हिस्टोरिकल एज, तक्षशिला महाकाव्य युग, मेगास्थनी राजपूत काल, व्यायामशाला आंदोलन? इसमें से कौन सा सही जोड़ है? 3 गलत है, 1 सही है। फटाफट से बताओ 46वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी, तक्षशिला महाकाव्य युग के साथ। ठीक है, रामायण भी आपका महाकाव्य के साथ ही था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47, पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत में शारीरिक शिक्षा का दायरा कैसे बदला? हाउ डिड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेंज इन पोस्ट इंडिपेंडेंस? ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बना। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस काल में खेल, संस्कृति, धर्म सीधे जुड़े हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, मुगल काल, ब्रिटिश काल? फटाफट से बताएंगे। 48 का करेक्ट आंसर बिल्कुल वैदिक एज के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी। 49th क्वेश्चन, वाई डू हिस्टोरियंस कॉल इंडियन फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री हॉलिस्टिक? इतिहासकार
भारतीय शारीरिक शिक्षा के इतिहास को समग्र या होलिस्टिक क्यों कहते हैं भैया? ऑप्शंस आपके सामने, क्योंकि यह केवल युद्ध तक सीमित था, धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ है, या यह केवल खेलों पर आधारित था, या फिर यह विदेशी प्रभाव पर आधारित है? बताओ क्या होगा सही जवाब? क्योंकि धर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा हुआ, इसीलिए होलिस्टिक यानी सभी प्रकार का डेवलपमेंट होता था। आखिरी सवाल इस चैप्टर का, फ्रॉम इंडस वैली मॉडर्न इंडिया टू मॉडर्न इंडिया फिजिकल एजुकेशन हैव ऑलवेज बीन अ मीडियम ऑफ व्हाट? सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक भारत तक शारीरिक शिक्षा हमेशा किसका माध्यम रही है? किस चीज़ का माध्यम रही है? केवल युद्ध का, ओनली वॉर, केवल स्पोर्ट्स का, ओनली खेल, या फिर व्यक्तित्व के समग्र विकास का, या फिर केवल धार्मिक अनुष्ठान का? क्या होगा सही जवाब? है व्यक्तित्व के समग्र विकास का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लास बेटर लगी होगी आपको। ठीक है, सो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस। सो हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया का पार्ट देखा। ठीक है, अभी और भी चीज़ें इसमें आने वाली है नेक्स्ट क्लास में। अभी विश्व का इतिहास पढ़ना बाकी है, एक पूरी क्लास उसकी चलेगी, यानी 2 क्लासेस और लगेंगी साथियों। मुझे लगा था 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, बट नहीं, हम कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते हैं आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसको ज़रूर लेकर के आएंगे। ठीक है, सो आई होप आज की हमारी मेहनत, हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।